हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला में। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस NIELIT जो एग्ज़ाम है उसकी पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट का। अच्छा, चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ के या फिर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर यहाँ पर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ हम नेक्स्ट कंटिन्यू बेसिस पे अपलोड करेंगे यहाँ पर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। सिलेबस की देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम होना है, और रिटन एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो ये OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। 120 मार्क्स का रहेगा और 3 आवर्स इसकी ड्यूरेशन रहेगी। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। सेक्शंस इसके अंदर दो रहेंगे। पहला वाला जो सेक्शन यहाँ पर रहने वाला है उसमें आपका रहेगा जनरल एरिया वाले क्वेश्चंस, 35% जो मार्किंग लेके चलेगा। यहाँ पर रीजनिंग आपकी रहेगी, लॉजिकल और एनालिटिकल दोनों इसके अंदर पार्ट रहेंगे, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एबिलिटीज़ जो है यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, और जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहेंगे। इस सेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बुक आपको फॉलो करनी चाहिए वो बेसिकली अगर हम देखें तो RS अग्रवाल जो बुक है वो सफिशिएंट है इस वाले पार्ट के लिए। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी जो है, इस सेक्शन बी में पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर साइंस का जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं सेमेस्टर्स में, बीटेक नॉर्मल एक रिकमेंडेशन थी इसमें कि आप बैचलर डिग्री वाले हों और वो टेक्निकल में होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी क्वेश्चंस या जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिए गए हैं वो सारे के सारे हैं आपके कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। सब्जेक्ट अगर हम देखें एक बार, इनको आगे डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर लिए गए हैं। डिजिटल कंप्यूटर प्रिंसिपल या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी जनरली आप जनरल वे में इसको बोल सकते हैं, वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन है इसमें। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, एल्गोरिथम्स हैं, डेटाबेस है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर ISS नाम से एक सब्जेक्ट रहता था आपके। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क है, वेब टेक्नोलॉजीज़ है, एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। SPT करके एक सब्जेक्ट रहता था, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। वैसे तो ये मैथमेटिक्स वाला टाइप का सब्जेक्ट है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये वाला जो सेक्शन है ये रहने वाला है आपका 65% में, मतलब आउट ऑफ 120 35% मार्क्स रहेंगे आपके सेक्शन ए के, और रेस्ट जो होंगे 65% मार्क्स वो रहेंगे आपके सेक्शन बी के। पिछला वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार वो देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे शेयर की है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, सेक्शन बी वाले जो सब्जेक्ट हैं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट को हम एक एक करके देख लेते हैं। हालांकि आपको इसका PDF जो है वो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप देख पाएंगे इसको। डिजिटल कंप्यूटर पेरिफेरल की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल की हम बात करें, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं वो कहाँ से रहेंगे, नंबर सिस्टम से रहेंगे। यहाँ पर बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल कन्वर्जेंस, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है, बुलन एक्सप्रेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन, बुलन के अंदर आपके एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, वो सारे एरिथमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट है आपका पोस्टुलेट एंड थ्योरम्स। सिंप्लीफिकेशंस यहाँ पर हो सकती है, कुछ थ्योरम्स जो है वो थ्योरम्स यहाँ पर हो सकती है। उसके अलावा K-MEP जो है, ये K-MEP आपका इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये बुलन एक्सप्रेशन वाले जो क्वेश्चंस है ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आपके K-MEP जो रहेंगे। उसके अलावा एडर हैं, सब्ट्रैक्टर है, मल्टीप्लेक्सर हैं, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें मक्स जिसको मल्टीप्लेक्सर कहते हैं और डीमक्स जिसको डीमल्टीप्लेक्सर कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद में आ जाते हैं आपके सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल में अगर हम देखें तो ये बेसिकली आपके हैं फ्लिप फ्लॉप्स, SR JK TD फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं आपके, या फिर हम बोले शिफ्ट रजिस्टर, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस जो मॉड्यूल एंड काउंटर्स हैं उन पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये है आपका पार्ट जिसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हैं या फिर डिजिटल कंप्यूटर प्रिंसिपल्स बोला जा सकता है। तो ये आपको प्रिपेयर करना रहेगा। अच्छा, इसकी बुक जो है, वैसे तो काफ़ी सारी बुक है, आप कोशिश ये कीजिएगा कि कोई सी भी एक बुक जिससे आपने बीटेक लेवल पे या फिर BE लेवल पे जिससे आपने प्रिपेयर किया हो उसको फॉलो कर लें, क्योंकि रेफरेंस बुक तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी इसके लिए। बाकी कोशिश हमारी यही है कि बाकी के जितने सब्जेक्ट हैं उनके लिए हम रेफरेंस बुक एक सजेस्ट करें आपको। नेक्स्ट अगर हम देखें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए जो बुक आपको फॉलो करनी है, सबसे बेस्ट बुक जो रहेगी वो रहेगी M मॉरिशमानो। पियर्सन पब्लिकेशन की ये बुक मिलेगी आपको, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट सारा का सारा पार्ट ये कवर हो जाएगा। इसमें आपको देखना है मल्टी प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, उसके अलावा मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड्स,
एड्रेसिंग मोड जो है ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। ALU एंड डेटा पाथ, CPU कंट्रोल डिजाइन, ये भी आपको देखना रहेगा। मेमोरी इंटरफेसेज और IO इंटरफेसेस, ये भी आपको देखने रहेंगे। इंटरप्ट एंड DMA जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने वीडियो अपलोड भी किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज जो है उस पर भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। कैश मेमोरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कैश मेमोरी जो है इसके मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कैश मेमोरी टाइप जो है अलग अलग तरह की, उन पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस पर भी हमने वीडियो जो है एक प्लेलिस्ट पूरी अपलोड की हुई है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। उसके बाद में आते हैं हम सेमीकंडक्टर मेमोरी पे, जो बेसिकली होती है आपकी SRAM, DRAM, HDRAM, रैम बस मेमोरी, रोम टेक्नोलॉजी या फिर वर्चुअल मेमोरी। इसमें SRAM और DRAM पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ये हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। वर्चुअल मेमोरी जो है इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट वाले पार्ट। इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी कवर करना रहेगा। हार्डवेयर कंट्रोल लाइन, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल और माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, ये भी आपको कवर करने रहेंगे। हो सकता है कुछ टॉपिक आपको इस बुक में ना मिल पाए, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि ऑनलाइन किसी रिसोर्स से आप उसको पढ़ लें। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से देखो न्यूमेरिकल भी आपके बन सकते हैं। पाइपलाइनिंग के अंदर से न्यूमेरिकल बेसिकली बन जाते हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट, और यहाँ पर आपको बुक जो फॉलो करनी है वो है M मॉरिस मैनो। नेक्स्ट हम देखें तो वो है आपका प्रोग्रामिंग इन डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग बेसिकली इन्होंने ऐड की है सिलेबस के अंदर, ऑफिशियल सिलेबस में, वो है C लैंग्वेज वाली। तो यहाँ पर 2 बुक आती हैं इसकी, या तो आप इसको आंसी C को फॉलो कीजिए, या फिर यशवंत कानेटकर की जो बुक है वो आप लेटेस्ट C के नाम से वो वाली बुक आप फॉलो कर सकते हैं। C लैंग्वेज में आपको क्या क्या देखना है, फंक्शंस, रिकर्शंस, पैरामीटर पासिंग या फंक्शन पासिंग हम इसको बोल सकते हैं। बेसिकली जो पैरामीटर होते हैं फंक्शन के अंदर, पैरेंथेसिस में जो भी वैल्यूज लिखी जाती है, एट्रीब्यूट्स वगैरह जो पास किए जाते हैं, वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। स्कोप एंड बाइंडिंग जो है स्पेसिफिकेशंस आपके बन जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट है। एरे, स्टैक, देखो ये जो बाकी के पार्ट बने हैं, ये वाले जो पार्ट हैं, ये सारे के सारे हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर वाले पार्ट। अरेज पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्टैक पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टैक के ऑपरेशंस जो हैं, एरे जो है उनके एप्लीकेशंस जो है, या फिर क्यू के टाइप्स वगैरह। लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेटा एंटर कैसे किया जाता है, डेटा को रिमूव कैसे किया जाता है, उस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ट्रीज़ के अंदर आपको बाइनरी सर्च ट्री, B+ ट्री, इन पे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो बाइनरी हीप जो है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर शॉम आउटलाइन सीरीज़ की एक बुक आती है, वो वाली बुक आप फॉलो कर सकते हैं, उस बुक से आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इन्होंने किया क्या है कि बेसिकली इसके डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो आपको पढ़ने रहेंगे। उसके अलावा जो लैंग्वेजेज आपको पढ़नी है, C++ आपको पढ़नी है, जावा आपको पढ़नी है, .NET, ओपन सोर्स जो आपकी PHP लैंग्वेज है वो आपको पढ़नी है, पाइथन आपको पढ़नी है, गो लैंग्वेज एंड Node.js, इन सारी लैंग्वेजेस पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि C++ और जावा ये तो आपको बेसिक आना ही चाहिए। C++ तो 100% श्योर है कि आपसे पूछी ही जाने वाली है। जावा के कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्टली बन जाते हैं कॉन्सेप्चुअल, वो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपकी आंसी C++ या फिर बाला गुरुस्वामी की जो बुक आती है वो आप फॉलो कर सकते हैं, और जावा के लिए भी आप वो वाली बुक फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि पाइथन या फिर .NET, इसको आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज भी मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस जो बनने हैं वो कॉन्सेप्ट पे बनने हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा, हमको कोडिंग नहीं सीखना है, हमको कॉन्सेप्ट सीखना है। तो जो जो फीचर्स हैं, जो जो कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर हम देखें एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम के लिए वैसे तो डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की बुक आती है कॉरमैन की, वो वाली बुक आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनालिसिस एंड एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनने वाले हैं। वर्स्ट एंड एवरेज केस एनालिसिस, उसके बाद में ग्रीडी अप्रोच जो है उस पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो ग्रीडी अप्रोच जो है इसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग एल्गोरिथम्स रहती है, ये एक अप्रोच है, इसकी कुछ एल्गोरिथम्स रहती है, तो वो भी आपको पढ़नी रहेगी। डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है डिवाइड एंड कॉन्क्योर, जैसे ग्रीडी अप्रोच है वैसे डिवाइड एंड कॉन्क्योर भी है, एक अप्रोच है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स रहती है। जैसे डिवाइड एंड कॉन्क्योर की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर मर्ज सॉर्टिंग वाली एल्गोरिथम जो है उसको डिवाइड एंड कॉन्कर से कंप्लीट किया जाता है, अचीव किया जाता है उसका सॉल्यूशन। तो ये भी आपको अच्छे से देखना रहेगा। ट्री एंड ग्राफ ट्रेवर्सल मेथड्स जो हैं आपके BFS DFS वाले जो पार्ट हैं वो भी आपको देखने रहेंगे। कनेक्टेड कंपोनेंट या स्पेनिंग ट्री ये भी आपको देखना रहेगा। स्पेनिंग ट्री यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और ट्री एंड ग्राफ ट्रेवर्सल जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ एल्गोरिथम्स हैं जैसे क्रुस्कल है, प्रिम्स हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स है वो आपको देखनी रहेंगी। हैशिंग, शॉर्टिंग एंड सर्चिंग की एल्गोरिथम्स जो है वो आपको देखनी रहेंगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो असिम्प्टोटिक एनालिसिस, बेस्ट वर्स्ट एवरेज केस के अंदर जितनी भी होती हैं टाइम एंड स्पेस अपर एंड लोअर बाउंड्स के साथ में, तो यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप जो जो एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं उनके ये असिम्प्टोटिक जो बेस्ट वर्स्ट केस की जो आपके नोटेशंस बनते हैं या फिर जो कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो आप देख लीजिएगा एक बार, उन पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो NP, NP हार्ड और NP कंप्लीट, इन पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी की क्लासेज है बेसिकली, तो यहाँ इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एल्गोरिथम के लिए आप कॉर्मन बुक जो है उसको फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम DBMS में। DBMS जो है यहाँ पर वैसे तो इसका सारा आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज पे अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ से आप फॉलो कर लीजिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जैसे अगर हम देखें ER मॉडल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जिसको कहा जाता है। इसके अलग अलग जो पार्ट रहते हैं उन पे एंटिटीज़ वगैरह के टाइप जो होते हैं उन पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। रिलेशनल मॉडल जो है RDBMS जिसको कहा जाता है, तो रिलेशनल अलजेब्रा और टपल कैलकुलस यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे टपल की ही अगर हम बात करें तो टपल किसको कहा जाता है, एक रो को कहा जाता है, मतलब जो खुद को एक डिफाइन कर सके एक एंटिटी पूरी की पूरी रो। डेटाबेस के डिज़ाइन पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे इंटीग्रिटी कांस्टेंट है या फिर नॉर्मल फॉर्म्स जो है उन पे आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। क्वेरी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर SQL जो है उसकी क्वेरीज वगैरह से क्वेश्चंस रिलेटेड पूछे जा सकते हैं या फिर उनकी फॉर्मेटिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो फाइल स्ट्रक्चर जो है सिक्वेंशियल फाइल, इंडेक्सिंग, B++ ट्रीज, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये वाले क्वेश्चंस भी आप अच्छे से पढ़ पाएँ। नेक्स्ट है आपका ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। ट्रांजैक्शंस जो है इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। साथ ही साथ एसिड प्रॉपर्टी जो है वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये बेसिकली अगर हम देखें तो कंपाइलर डिज़ाइन वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे लेक्सिकल एनालिसिस है, पार्सिंग है, सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, ये ज़्यादातर आपने कंपाइलर डिज़ाइन में देखे होंगे, जिसमें लेक्सिकल एनालिसिस है और पार्सिंग तो आपने कंपाइलर डिज़ाइन में ही देखा होगा। उसके अलावा अगर हम देखें कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, असेंबलर, लिंकर, लोडर फॉर माइक्रो प्रोसेसर्स, तो यहाँ पर असेंबलर, लिंकर, लोडर, इन पे क्वेश्चंस आपके काफ़ी सारे बन सकते हैं। किस किस तरीके से ये वर्क करते हैं, किस किस टाइप के बेसिकली रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट जो है इसके कुछ पार्ट लिए गए हैं, जैसे प्रोसेस जो होती हैं या फिर थ्रेड्स जो होती है या फिर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होता है या प्रोसेस का जो सिंक्रोनाइजेशन है उस पर क्वेश्चन। तो इसके लिए आप लोग विली पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है वो विली पब्लिकेशन की, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्पेशली। डेडलॉग अगर हम देखें तो डेडलॉग भी इंपॉर्टेंट है, डेडलॉग भी आपको पढ़ना रहेगा। ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये आपको विली पब्लिकेशन में मिल जाएंगे। मेमोरी मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी ये आपको पढ़ना रहेगा। फाइल सिस्टम एंड IO सिस्टम, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मॉड्यूल, ये सारे के सारे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कवर करने रहेंगे। नेक्स्ट हम देखें अगर तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कोर्स करके बुक आपको मिल जाएगी, तो वो वाली बुक भी काफ़ी अच्छी है, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रेसमैन करके बुक मिलेगी आपको, रॉजर एस प्रेसमैन, तो वो वाली बुक आप ले लीजिएगा। DBMS के लिए कोर्स डाटाबेस जो है उसके लिए कोर्स बुक आप फॉलो कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। रिक्वायरमेंट एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पार्ट है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डेटा फ्लो डिजाइन जो है, डायग्राम जो है, ये भी आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, ये भी आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। इनपुट आउटपुट डिजाइन जो है, प्रोसेस का लाइफ साइकिल जो है, ये वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट है लेकिन इसको आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में। प्लानिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, ये सारा का सारा जो पार्ट है ये है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पार्ट, तो ये भी आपको कवर करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये वाले जो टॉपिक हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला जो टॉपिक है ये ज़्यादातर थ्योरी बेसिस ही है, तो आप
कोशिश ये कीजिएगा कि जितना आप समझ पा रहे हैं, जितना डिटेल में आप इसको समझ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन के आंसर करना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए आपको बुक जो फॉलो करनी है, वैसे तो नॉर्मल सभी जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में एक ही बुक मैं सजेस्ट करता हूँ। टेननबम, एंड्रयू एस टेननबम के नाम से बुक आ जाएगी, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, या फिर फोरोजन की जो बुक है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये दोनों बुक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है आपका ISO या फिर OSI लेयर जिसको कहा जाता है, वहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। लैन की जो टेक्नोलॉजीज़ है, ईथरनेट या टोकनिंग, फ्लो एंड एरर कंट्रोल टेक्निक्स जो हैं, उन पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके अलावा राउटिंग एल्गोरिथम, ये पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी राउटिंग एल्गोरिथम की। वहाँ पर हमने सारे राउटिंग एल्गोरिथम जो है उनको डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद है आपका कंजेशन कंट्रोल, वहाँ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं काफ़ी सारे, ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी हमने अपलोड किया हुआ है। TCP और UDP के जो सॉकेट्स हैं, IP वर्जन 4 जिसका हेडर वगैरह है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो हैं उससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल हैं इन पे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि SMTP काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है, यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट जो हैं हब के, स्विच के, गेटवेज के एंड राउटर्स के, ये कौन कौन से लेयर पे काम करते हैं या फिर किस तरह की ये डिवाइसेस हैं, डेटा ट्रांसफ़र जो है या फिर डेटा हैंडलिंग जो है वो किस तरीके से मैनेज इनमें की जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी वाला पार्ट। नेटवर्क सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। देखो नेटवर्क सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है इसमें आप कुछ जो टॉपिक्स हैं जैसे HTTPS है, SSL है या फिर TLS है, इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। SSL जो है वो हमने एक पार्ट तो डिस्कस किया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट भी उसका जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं आपके हैश फंक्शन, डिजिटल सिग्नेचर, फायरवॉल्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में आता है यूजर अथेंटिकेशन, जिसमें टोकन बेस्ड या बायोमेट्रिक रिमोट यूजर अथेंटिकेशन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम या फिर हनी पोर्ट्स जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आते हैं आपके वायरलेस नेटवर्क वाला पार्ट, ये फोरोजन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। 2G एंड 3G नेटवर्क और ब्लूटूथ, इसके साथ ही आप वाईफाई भी इसमें कवर कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो उनके स्टैंडर्ड होते हैं जैसे 802.11, तो इन स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट आता है आपका वेब टेक्नोलॉजी। तो वेब टेक्नोलॉजी तो नॉर्मल कोई सी भी आप ऑनलाइन रिसोर्स से कहीं से भी आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जैसे HTML5 है, इनके फीचर्स वगैरह, CSS3 या फिर XML एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटिंग, HTML की जब भी बात की जाती है ये हमेशा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल या फिर क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल जनरली इसको कहा जाता है, तो इस पे क्वेश्चंस आपके काफ़ी सारे बन सकते हैं। वेब सर्वर जो है वो काम किस तरीके से करते हैं, या प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है, इनसे आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन सकते हैं। MVC आर्किटेक्चर जो है ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, इसमें आप सिर्फ इसका एज ए थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिएगा। वेब सर्विसेज जो होती हैं यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। फ्रंट एंड एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज़, यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्पेशली यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जिस सॉफ्टवेयर पे आप लोग काम करते हैं, यूजर इंटरफेस जो है आपके सॉफ्टवेयर्स का, उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन जाते हैं। सबसे लास्ट में हमने एक टॉपिक रखा है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। वैसे इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी सब्जेक्ट जो है ये बेसिकली आपका रहता है सेमेस्टर्स, जैसे या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट है। सैम्पलिंग थ्योरम जो है वहाँ से यहाँ क्वेश्चंस बन जाएंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है, मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, इनसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा आप, अगर इसमें आप फिजिबल हैं, मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी है तो आप इस पार्ट को देख लीजिएगा, नहीं तो क्योंकि जैसे 65% क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से पूछे जाने, तो अगर हम इसका देखें तो रफली 3 to 4 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे, तो आप चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं। रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो है उन पर आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। पॉइजन या फिर नॉर्मल या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, इस पर आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो
वैसे तो मैथमेटिक्स वाला पार्ट तो हम लोग कवर नहीं करेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक्स हमने जितने भी डिस्कस किए हैं इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स के जो वीडियोज़ है वो हम आपके साथ में ज़रूर से शेयर करेंगे। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जितने ज़्यादा वीडियो आप देख पाएँ उतने वीडियोज़ देखिएगा। काफ़ी सारे वीडियो तो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, जैसे राउटिंग एल्गोरिथम वाले वीडियोज़ हैं या फिर DBMS वाले जो वीडियोज़ हैं। कुछ वीडियो जो है जैसे C++ वाले वीडियोज़ है या फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा कि उन वीडियोज़ को आप देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, तो उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो या फिर कुछ डाउट आपका रह जाए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर से बताइएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप हमें फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल करना चाहें तो मेल भी आप हमें कर सकते हैं। थैंक यू।